अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईद रंग। अहले वतन को ईद कुर्बान की खुशियां मुबारक। और आज मैं लेके आया हूं आपको शुमाली वज़ीरिस्तान में और दिखाऊंगा आपको मैं कि पाकिस्तान आर्मी के जवान ईद किस तरीके से मना रहे हैं और ख़ास करके हार्ड पोस्ट के ऊपर वो अपनी ड्यूटी किस तरीके से दे रहे हैं। ओवरऑल जैसे कि आपको पता है शुमाली वज़ीरिस्तान ने मुख्तलिफ नशेब अफराज देखे हैं और बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं पाक फोर्स FC के जवानों ने और मकामी लोगों ने, और इन कुर्बानियों के बाद ही यहाँ पर अमन कायम हुआ है। मकामी वज़ीर ट्राइब से भी बात होगी और शुमाली वज़ीरिस्तान के सबसे हार्ड इलाकों और सबसे हार्ड पोस्ट के ऊपर मैं आपको लेके जाऊँगा। वहाँ FC और पाक आर्मी के जवानों के मोराल के ऊपर भी बात होगी, एरिया के ऊपर भी बात होगी, अमन अमान की सूरत हाल को भी हम फोकस करेंगे और ख़ास करके हम आपको बताएंगे कि ये जो बहादुर जवान हैं, ये जो बहादुर सपूत हैं हमारी धरती के, ये अपनी फैमिली और बच्चों से दूर किस तरीके से ईद मना रहे हैं। ईदें क्या, इन्होंने अपनी सर्विस में बेशुमार ईदें इन्हीं पहाड़ी और सनसान जो चट्टानें नज़र आ रही हैं यहाँ पर गुजारी हैं, क्योंकि ईद के दिन ये पाक आर्मी वाहिद इदारा है पाकिस्तान का कि जिसके ऑफिसर्स भी जवानों के साथ मौजूद होते हैं ताकि जवानों का जो मोराल है वो बुलंद रहे। तो आप हमारे साथ रहें। सबसे पहले चलेंगे हम यहाँ शुमाली वज़ीरिस्तान के सब डिवीज़न रज़मिक में, हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान आर्मी और FC के जवान ईद किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, नमाज के बाद उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो चलते हैं आए सब डिवीज़न रज़मिक की तरफ और हार्ड पोस्टें आपको दिखाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्वल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ए अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, ए अल्लाह हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, ए अल्लाह अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल अरशद साहब जो कमांडिंग ऑफिसर हैं इस यूनिट के, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी सर, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, खैर मुबारक। और मेरी तरफ से और मेरे विंग की तरफ से आप डिस्कवर पाकिस्तान की टीम को सबसे पहले तो ईद की मुबारक हो, और उसके बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग इतनी दूर से आए और इस इलाके में आके हमारे जवानों के साथ ईद के इस पुरमसरत मौका पर शमूलियत अख्तियार की। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। अच्छा, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? जैसे नमाज तो हमने आपके साथ पढ़ी, उसके बाद कुर्बानी हुई, और आप ज़रा ये खाने का बताइएगा कि ऐसे ही होता है तमाम यूनिटों में। मसलन अभी हम शहज़ार शुमाली वज़ीरिस्तान में तो जो CEO होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, वो यूनिट के साथ जवानों के साथ ही पोस्ट के ऊपर मौजूद आते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं ईद की। इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताता चले जाऊँ कि एज़ पर पॉलिसी पाकिस्तान आर्मी की
हम जितने भी वो विंग कमांडर्स और कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो तमाम के तमाम लोग ईद के मौका पर अपने जवानों के साथ मौजूद होते हैं। हम बहुत कम ईदें होती हैं जो कि हम अपने घर में अपनी फैमिली के साथ करते हैं, क्योंकि ये हमारा दूसरा घर होता है और हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी ईद जो है अपने जवानों के साथ करें। जैसा कि आपने सुबह देखा कि हम सबसे पहले ईद की नमाज जवानों के साथ अदा करते हैं, उसके बाद हम मुख्तलिफ पोस्टों का विंग कमांडर यानी कुर्बानी के बाद यानी आप पोस्टों के ऊपर जाते हैं और उससे पहले यहाँ पर जो जवान होते हैं मौजूद उनके साथ हम मुलाकात करते हैं और उसके बाद जो बड़ा खाना है, इसको हम बेसिकली बड़ा खाना बोलते हैं, जो कि दोपहर को हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम किसी न किसी पोस्ट पे जाकर अपने जवानों के साथ ही बड़े खाने में शामिल हों और उनके साथ खाना खाएं। और पोस्ट के ऊपर ऑफिसर्स उस वक्त जवानों के साथ कितने, एक तो आपका विजिट होता है, ज़ाहिर है आपने तो अभी आगे मूव करना है, जो हार्ड पोस्ट हैं वहाँ पर जवानों से मिलना भी है, तो यहाँ पर जो इंचार्ज होता है पोस्ट का वो यहाँ मौजूद होता है। इसमें हमारा एक पूरा आर्मी का एक स्ट्रक्चर है, एक बटालियन का एक स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे आगे कंपनी हेडक्वार्टर होते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हार्ड पोस्टें हैं, जो डिफ़िकल्ट पोस्ट हैं, उनके ऊपर तो मैं खुद जाता हूँ ताकि मैं 3 से 4 पोस्टों पे जाके 5-7 पोस्टों पे जाके उनसे मिल सकूं और उनमें मुख्तलिफ जगहों पे शमूलियत इख्तियार कर सकूं। इसके अलावा जो मेरे पास बाकी ऑफिसर्स हैं, कैप्टन है, मेजर हैं, वो भी इसी तरह अपने अपने कंपनी हेडक्वार्टर से निकलते हैं नमाज के बाद और मिठाई तकसीम करते हैं जहाँ पर मैं ना पहुँच सकूँ, मुख्तलिफ पोस्ट के ऊपर वो जाके वो दोनों लोगों के साथ खाने में शमूलियत इख्तियार करते हैं। ये हमारा प्रोसीजर है, ये बेसिकली SOPs होती है। SOPs है हमारे। और उसके बाद मकामी लोग भी ज़ाहिर आते हैं, वो भी मिलते होंगे। आपने ये देखा कि ये हमारी बेस्ट अरेंजमेंट है ईद के ऊपर, जिसमें बेसिकली हम जब बकरा ज़बह किया है तो उसी को हमने खाने में शामिल कर लिया, तो काइंड ऑफ मतलब बिरयानी बना ली है, तो ये जवान और सलाद वगैरह का इस्तेमाल कर लिया, तो ये बेसिकली सलाद का। और रात को कुछ हुआ तो चलो टिक्का शिक्का बना लेंगे और रात को वो बैठ के वो कर लेंगे, पार्टी हो जाती है, हमारे कल्चर है। यानी आम रूटीन का खाना ईद के दिन भी जवान सर्व करते हैं पोस्टों के ऊपर, सिर्फ स्वीट का उसमें थोड़ा इजाफा हो जाता है। स्वीट का इजाफा हो जाता है या बाकी कोई एक आध मटर बना लें कुछ तरह कुर्बानी की वजह से। तो ये है यानी जो आप देख रहे होते हैं, हम तो आपको रियल पिक्चर दिखा रहे हैं थ्रू आउट। और इस वक्त हम शुमाली वज़ीरिस्तान के हार्ड पोस्ट के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ से हम ईद जवानों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और जवान भी इंतज़ार कर रहे हैं ईद के खाने का। तो सीओ साहब क्या SOPs होती हैं? सबसे पहले आप शुरू करेंगे, फिर जवानों को कहेंगे? सबसे पहले मैं इनको बिस्मिल्लाह कहूँगा और ये तमाम लोग खाना डालना शुरू करेंगे, मेरे साथ शुरू करेंगे। चलें प्लीज़ जी, बिस्मिल्लाह करें जी आप लोग, तमाम लोग। और कुक भी आपके अपने होते हैं सर? जी, अपने ही हमारे कुक जो है ना, तकरीबन हर पोस्ट के ऊपर हमारा एक कुक होता है। अच्छा। और इसके अलावा जो बाकी लड़के हैं वो भी ट्रेंड हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और उसमें मतलब मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुक से ज़्यादा बेहतर हमारे बहुत सारे जवान ऐसे होते हैं जो एक्सपर्ट ज़्यादा होते हैं और वो अच्छे से अच्छा खाना बना देते हैं। अच्छे से अच्छा जी, उनके यानी जवान हारफान मौला होते हैं। हारफान मौला होता है। यानी आर्मी के जवानों को हमने दीवार बनाते हुए भी देखा है, FC आर्मी के जवानों को दीवार भी बना रहे होते हैं, रोड के ऊपर इनको वर्किंग करते हुए भी देखा है। और जब कुकिंग का होता है वो कुकिंग भी कर रहे होते हैं, बल्कि एक जगह तो मैं जा रहा था, पूरी उन्होंने मस्जिद तैयार की हुई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ हैं। ईद का भी हम खाना खाया और जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये भी बड़ी तारीखी है। जब हम बात करते हैं हिस्ट्री और टूरिज़्म की, अलेक्जेंड्रा फोर्ट है, थोड़ा सा इसको फोकस करते हैं हम। जी सर, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि अलेक्जेंड्रा फोर्ट के ऊपर हम खड़े हैं, चारों तरफ बुलंदो बाला पहाड़ों का सिलसिला, इसके बारे में बता दीजिएगा पहले। जी बासी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अलेक्जेंड्रा फोर्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि जो कि एक तारीखी अहमियत का हामिल है। अलेक्जेंड्रा फोर्ट बेसिकली रज़मक से मीरान शाह रोड पर 7,706 फुट सतह समुंदर से बुलंदी पर वाक़ है और इस पहाड़ी सिलसिले को 3rd गोरखा राइफल ने 1923 में कब्ज़ा किया और बेसिकली उन लोगों ने इसको शुरू में एक पिकेट के तौर पर इस्तेमाल किया, ब्रिटिश आर्मी ने, और पिकेट के तौर पर पहले इस्टेब्लिश किया और इससे जितनी भी मूवमेंट है
वज़ीरिस्तान की, वो सारी की सारी स्पीकर से वो कंट्रोल करते थे, नॉर्थ और साउथ दोनों, नॉर्थ और साउथ दोनों की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेरे पीछे वाला एरिया है ये पूरे का पूरा नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, और अगर आप दूसरी साइड पे देखें इस फोर्ट के, तो सारे का सारा एरिया आपको साउथ वज़ीरिस्तान का नज़र आता है। अगर आप नीचे देखें तो ये आपको एक रोड नज़र आ रहा है जिसको हम सेंट्रल वज़ीरिस्तान रोड बोलते हैं। ये बेसिकली रोड इस फोर्ट से बड़े अच्छे तरीके से डोमिनेट होता है, और इसको मैंने आपको जिस तरह बताया कि 1923 में थर्ड गोरखा राइफल ने इस पहाड़ी सिलसिले पे कब्ज़ा किया और इसको लेटर ऑन फोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, और इसका नाम जो अलेक्जेंड्रा है बेसिकली उन्होंने उनकी अपनी कर्नल इन चीफ अलेक्जेंड्रा सोइम के नाम पे इसको रखा गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में हैं, और अभी जो ये गांव है यहाँ पर नीचे, वहाँ से मिश्रान जो वज़ीर ट्राइब से जिनका तल्लुक़ है, वो पाकिस्तान आर्मी को मुबारकबाद देने आए जो इस पोस्ट के ऊपर यहाँ पर जवान थे, उनसे गले मिले हैं और उनसे इज़हार यकजहती भी किया है और अमन का मैसेज भी दिया है। क्योंकि जैसे कि थ्रू आउट मेरे प्रोग्राम का स्लोगन है कि बहादुर कबाइल की सच्ची दास्तानें, तो ईद का मौका है, इनकी बहादुरी के ऊपर बात होगी, पाक फौज से जो इनका प्यार और मोहब्बत है उसके बारे में बात होगी। तो जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। और मेरा नाम मलक नसीमुल्लाह है और ताल्लुक रज़मक से। रज़मक से हैं और वज़ीर ट्राइब से आपका वज़ीर ताल्लुक है। अच्छा, ईद का मौका है, ईद कुर्बान है, ईद ज़ुहा है, तो आपको भी मुबारक हो हमारी तरफ से। और आपका क्या मैसेज है पाक आर्मी के लिए? आप ज़ाहिर है अपने गांव से चल के मिलने आए हैं आर्मी से। हम पाक फौज से मिलने के लिए स्पेशल आए थे। इन्होंने हमारे वतन में अमन लेकर आए हैं और इंशाल्लाह दिन हो रात हो हम इंशाल्लाह अपने फ़ौज के साथ होंगे। और यहाँ पर ज़रा जो पाकिस्तान आर्मी की कुर्बानियाँ हैं उनके बारे में बताएं, जो सिविल लोगों की कुर्बानियाँ हैं उनके बारे में बताइएगा। सिविल लोगों ने काफ़ी कुर्बानी की है, मगर फ़ौज हमारा ऐसा है, हम इनके साथ हर गम खुशी में शामिल है इनके साथ। और अभी शुमाली वज़ीरिस्तान में बिल्कुल अमन है ना? बिल्कुल अमन है अल्हम्दुलिल्लाह सर। और ईद के मौके पर मैसेज क्या है आप शहरों के लिए, ख़ास करके रज़मक के बारे में? जिस तरह 9 मई के में जो वाक़या हुए, जो तालीम याफ्ता लोग थे उन्होंने जो काम किए, बहुत जायलों वाला लोग काम किए हैं। यहाँ पे तालीम बहुत कम है मगर लोग फ़ौज से बहुत खुश हैं और फ़ौज इन लोगों से बहुत खुश हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि 9 मई को जो पढ़े लिखे लोगों ने फ़ौजी तस्मीमात और सरकारी इमारात को और ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा में रेडियो पाकिस्तान को जला दिया, FC के फोर्ट के आगे चले गए, उससे वो सुन के देख के आपको बहुत दुख हुआ। एज ए ट्राइब आपको क्या जब पता चला जी कि पाकिस्तान के अंदर सरकारी इमारात को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो ज़ाहिर है आप बहादुर कबाइल से आपका ताल्लुक़ है, तो आपके एहसासात और जज्बात क्या थे? हमारे जज्बात ये कि इस तरह जो ये लोग जो कर रहे हैं, जो इन्होंने किए हैं, ये बहुत दुख की बात है। तो इंशाल्लाह फ़ौज जो है, फ़ौज ने बहुत कुर्बानियाँ की हैं। ये जो 9 मई में जो वाक़या हुए, ये दुश्मन ने इस तरह वाक़या जो करते हैं, दुश्मन इस तरह नहीं करते जिन्होंने ये जो किए हैं। तो इंशाल्लाह पाक फ़ौज के साथ हम हमेशा खड़े होंगे। और अभी यहाँ पर अमन है शुमाली वज़ीरिस्तान में, रज़मक में आगे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह अमन अमान है। और चक्कर वालों के लिए क्या मैसेज होगा कि चक्कर वाले यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि अभी छुट्टियाँ हुई हुई हैं स्कूलों में, पंजाब में आगे पीछे हर जगह यहाँ पे अमन है, हर तरह लोग आ सकते हैं। ईद वाले दिन आपकी मसरूफियात क्या क्या होती हैं? बस ईद के दिन में एक दूसरे से मिलते हैं, तो हमारा सबसे पहले जो मिलने की ख्वाहिश था वो हमने अपने जवानों के साथ था। जी जी, और जवानों के साथ पूरा हो गया। आप भी बात करेंगे? नाम बताएं अपना। मेरे नाम है मलक मीर सदर खान, तारुफ है मेरा कुम ममित खेल्स रज़मक डिवीज़न से मेरा ताल्लुक। पहला मैसेज सर मेरे तो ये पाक फ़ौज के साथ मेरा रहना बहुत खुश था। अच्छा। और इंशाल्लाह मेरी मुल्क पे पूरा अमन था। ये चक्कर वाले लोग को मैं तो ये मैसेज देता हूँ कि इधर अमन है, तुम लोग पर अमन आवे, इधर मेरे साथ तो खुशी पर अमन मनावे। अगर इस तरह काम तो नहीं करे कि किसी लोग को दुख मिलेंगे। हाँ। बस मेरा मैसेज तो ये सर, ये मैसेज। अच्छा बुजुर्गों, आप बताइएगा
ज़रा कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ जी कि ये जो ट्राइब हैं ये बहुत ही बहादुर हैं और शुमाली वज़ीरिस्तान के जो कबाइल हैं 2 दफ़ा कश्मीर को आज़ाद करवाने, एक दफ़ा तो ये गए 1948 में यहाँ लश्कर शुमाली वज़ीरिस्तान और रज़मत से भी गया है और फिर 1965 में भी ये कश्मीर तक लड़ते हुए गए हैं। तो हमें बताइएगा कि 1948 में कितने लोग गए थे जहाद कश्मीर में यहाँ से शुमाली वज़ीरिस्तान के? हमने वो कश्मीर आज़ाद किया 1948 में, हमारा ग्रैंडफादर किया है। अच्छा, आपके ग्रैंडफादर? और दूसरा में 1965 में हमारा वालिद किया है। 1800 लश्कर या हम शुमाली वज़ीरिस्तान से किया है वो, लेकिन 65 में लड़ाई हुई है। फिर हम तो इसका बच्चे भी है, इसका औलाद भी है। हम पाकिस्तान के लिए और सारा मुसलमान के लिए हम हर वक्त तबेदार है। वो पाकिस्तान फ़ौज के साथ पहला है, अभी है, पीछे भी है, पीछे भी रहे। और आपके आने वाले बच्चे भी पाकिस्तान फोर्स के साथ थे? बिल्कुल, आने वाला तो डे नाइट तैयार है, डे नाइट तैयार है। हाँ। अभी भी अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई बुरा वक्त आ जाए तो यहाँ शुमाली वज़ीरिस्तान के जो कबाइल हैं वो उसके साथ खड़े होंगे और डट के दुश्मन का मुकाबला करेंगे। बिल्कुल। शुमाली वज़ीरिस्तान पाक फ़ौज या पाकिस्तान को बुरा आते हैं, फिर हमको डे नाइट और कुर्बानी के लिए तैयार है। जी मलिक साहब, नाम बताइएगा अपना? मोहम्मद इकबाल। अच्छा इकबाल साहब, आप लोग आए हैं पाकिस्तान आर्मी से यहाँ ईद मिलने, ईद का दिन है, और कैसी फीलिंग हो रही है आपकी? जाहिर बात है ये आर्मी और यूएफसी अपने हैं। जी जी। तो हम लोग भी ईद पे इन लोगों को आते हैं और ये लोग भी इस तरह हमारे घर में आते हैं जिस तरह आम बंदा होता है। ठीक है। और क्या कहेंगे जी, आपका मैसेज क्या होगा पूरे पाकिस्तान में? हालिया जो 9 मई का सानिया हुआ है, यानी पढ़े लिखे लोग, आप तो मुहिब वतन हैं, हर वक्त आपकी सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी के साथ रही है, लेकिन जो हमारे शहरों के अंदर हुआ है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? 9 मई के वाक़यात अगर आप देखें, इस पे हम लोग जितने भी कबाइल हैं बहुत दुख भी हुआ है और आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए किसी पार्टी को। बाकी अमन है यहाँ पर पूरे इलाके में? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल रज़मत में बहुत अमन है और जहाँ पे भी आप जाएँ किसी किस्म का आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचेगा। और यहाँ पे लोग भी मेहमान नवाज हैं, बहुत खुश होते हैं मेहमान आने पे। आज ईद का दिन है, जितने भी शुमाली वज़ीरिस्तान में हमारे एफसी हैं या फ़ौज हैं, ये अगर चेक पोस्टों में है या किले में है, सारे रज़मत सारे कबाइल की तरफ से हम लोग को इसको ईद मुबारक कहते हैं। कोई भी जो जंग हो वो मकामी लोगों की सपोर्ट के बगैर नहीं जीती जा सकती, और उसकी वजह मिसाल जो 20 साल से हम खाना जंगी में रहे हैं, ये ऐसी जंग थी जिसमें गोली की सीमत का पता नहीं था, यानी ऐसा दुश्मन था मकार। तो वो विन की है इन जैसे बहादुर कबाइल की वजह से, और अब माशाल्लाह यहाँ पर अमन है, ये लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जब हम रज़मत की बात करते हैं तो नीचे जो रोड है वो भी इस वक्त फुल हुआ है और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट पहुँचे हुए हैं, गाड़ियाँ लेकर आए हुए हैं, और यही इसी बात की श्योरिटी है और गारंटी है कि ये इलाके पुरअमन हैं। और जब हम सियाहत की बात करते हैं तो हाँ, हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू जहाँ जहाँ तक मैसेज पहुँच रहा है, आप भी आ सकते हैं रज़मत, और रज़मत के खूबसूरत वादियों को आप देख सकते हैं। आप हमारे साथ रहें, ईद मना रहे हैं हम जवानों के साथ, और अभी हम आपको लेके जाएंगे आगे वाली कुछ पोस्ट हैं जिसको हार्ड पोस्ट भी कहा जाता है, और वहाँ जवानों से बातचीत होगी। जी, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अरशद साहब हैं, अभी हमने नमाज ईद अदा की, जवानों के साथ खाना खाया, वहाँ पर मकामी लोग हैं उनके साथ मुलाकात हुई, और आर्मी को और एफसी के जो जवान थे उनको उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी। आगे मूव करते हुए इस इलाके में हम पहुँचे हैं, बताइएगा कर्नल साहब ज़रा इस इलाके के बारे में। जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम नमाज जवानों के साथ एक पोस्ट पर अदा करने के बाद, मकामी लोगों से मिलने के बाद, अब मैं रवा दवा हूँ दूसरी पोस्टों की तरफ अपने जवानों से मिलने के लिए, ताकि मैं उनको मिठाई भी तकसीम कर सकूँ, जो हमारा एक कल्चर है, हमारी एक सकाफत है, और उनसे मैं ईद भी मिल सकूँ। तो जैसा कि अभी हम इस पोस्ट पर पहुँचे हैं, ये हमारी नेक्स्ट पोस्ट है, और ये एक टफ़ पोस्ट रही है पुराने ज़माने में। अच्छा। और इस पोस्ट पे बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, बहुत सारी कुर्बानियों के बाद इस पोस्ट में लोगों ने अमन कायम किया हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा सेंट्रल वज़ीरिस्तान रोड गुजर रहा है, जो कि रज़मत से
मीरान शाह को जा रहा और है। ये पीछे रज़मा की वैली भी और ये खूबसूरत पूरी नज़र आ रज़मा रही की पूरी वैली आपको खूबसूरत वैली पूरी नज़र आ रही है, जिसमें बहुत वज़ीर ट्राइब के सब ट्राइब तूरी खेल और बोरा खेल आबाद है। और इस इलाके को क्या कहा जाता है जिसमें आप मौजूद हैं? इस इलाके को बेसिकली ये रज़मा का और अलेक्जेंड्रा के दरमियान हमारी एक रिज है, तो ये बोरा खेल ट्राइब का बेसिकली गाँव है। हिस्सा और है। यहाँ पर कितनी आबादी है? आप रज़मा की लेते हैं तो इट इज़ मोर देन 30,000 पॉपुलेशन यहाँ पे रिजाइडिंग। और ये जो बुरा खेल है कबाइल, ये पुरअमन है, ये भी सपोर्टेड हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तूरी खेल बोरा खेल जो ट्राइब रज़मक में आबाद हैं ये बिल्कुल पुरअमन है और इनका हमेशा साथ पाकिस्तान फ़ौज के साथ रहा है हर तरह के ऑपरेशन में। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अमन अमान की सूरत यार और आज कुछ ना कुछ केसेस तो रिपोर्टेड होते रहते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में अभी भी हमारे जवान तो शहीद हो रहे हैं, और क्या समझ रहे हैं कि क्योंकि FC ज़्यादातर यहाँ पर डिप्लॉयड है और लोकली KP के लोग होते हैं और उनका मोरल और उनकी ट्रेनिंग, उसके बारे में। जी, पहले आपने बात की है कि यहाँ पर ओवरऑल अमन का मैंने आपको ये बताया कि आप पीछे देख सकते हैं कि 1 लाख गाड़ी जो है रज़मक में इंटर हुई है ईद के मौका पर। बिल्कुल। और सारे के सारे लोग मुख्तलिफ इलाकों से आके यहाँ पर ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। और दूसरा कौम का मैंने आपको बताया कि वो हमारे साथ है। इसके अलावा FC का फ़ौज का मोराल वो आपको पोस्टों की वजह से लग गया कि हमारा मोराल बहुत हाई है और इनकी ट्रेनिंग भी फौज के मुकाबले हो चुकी है। जी बिल्कुल। FC का मुकाबला फौज की किसी भी यूनिट के साथ मुआवजा किया जाए तो इनकी ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है वो इक्वली गुड है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। और मुल्क और कौम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मुल्क और कौम के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप लोग अपने इलाके में अपने घरों में खुशियों से ईद मनाएं और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर सरहदों पर बैठे हैं, हम इनकी पूरी तरह हिफाजत करना जानते हैं और हमने बहुत सारे दहशतगर्दों को वास्ते जहन्नम किया है और इंशाअल्लाह ताला ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थोड़ी सी रह गई है। 95% हमने इस इलाके में अमन कर लिया है, जो 5% या 3% या 4% रह गया उसको भी इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्दी साथ साथ सिविल गवर्नमेंट की भी रेट बहाल है इन इलाकों में भी। जी, अभी हम जिस तरह हमने बताया कि हमने 95% तक अमन कायम कर लिया है। लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी सी सिचुएशन बीच में होती रहती है, क्राइम रेट बहुत कम है दूसरे सिटीज़ के मुकाबले में और हम फुली पुलिस को ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, पुलिस को फुली इनेबल कर रहे हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को फुली इनेबल कर रहे हैं ताकि वो अपना लीडिंग रोल पे आए, वो अपने लीडिंग रोल पे आएँ। और ज़ाहिर है जब सिविल गवर्नमेंट पाक आर्मी अपना रोल अदा करके लोगों का इत्मीनान साजी में बहाली तो हो चुकी है और भी बहाल होगा और दुश्मन को किसी भी किस्म की मक्कारी करने का मौका नहीं मिलेगा। और यही खूबसूरत वाक़िए हैं जी ईद के मौके पर जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके लिए, आप हमारे साथ हैं। कैप्टन अवैस साहब हैं हमारे साथ जी। इस वक्त हम एक पोस्ट के ऊपर हैं और थ्रू आउट हमें एरिया भी अच्छा खासा बड़ा नज़र आ रहा है जिस जगह को ये यहाँ पर देख रहे हैं। कैप्टन साहब सबसे पहले आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। बताइएगा कि कब कितना टाइम हो गया पाक आर्मी आपको ज्वाइन किए हुए? मुझे 8 साल हो गए। और 8 सालों में कितनी ईदें छोटी और बड़ी, ये ईद कुर्बान आया और छोटी ईदें मिला के आपकी फील्ड में गुजर चुकी हैं? इस 8 सालों में 2 घर पे किए, बाकी सारी फौज में गुजरी है। तो आज की ईद क्योंकि अभी शुमाली वज़ीरिस्तान में हैं और इतने टफ सूरत हाल में, टफ इसलिए कि फैमिली से दूर आप, तो फैमिली की याद आ रही है आपको? फैमिली की याद तो सबको आती है, लेकिन ये भी हमारी एक फैमिली है। जिस तरह आपने देखा कि हमने जवानों के साथ किस तरह ईद मनाई और साथ फिर कुछ शुमाली वज़ीरिस्तान के मुअज़्ज़ज़ लोग भी हमसे मिलने आए, तो ये भी पूरा हमारी फैमिली है, हमारा ख़ानदान ही है। पूरे पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है आपका शुमाली वज़ीरिस्तान में? जब भी शुमाली वज़ीरिस्तान का नाम आता है तो ख़ास करके जो टूरिस्ट हैं वो भी खौफज़दा होते हैं, आम जो हमारी आवाम है शहरों में बैठी हुई, क्योंकि उसके सामने रियल पिक्चर नहीं होती इन खूबसूरत जगहों की। मेरे पूरे कौम के लिए यही मैसेज है कि वज़ीरिस्तान अब वैसा नहीं रहा जिस तरह वो कभी हुआ करता था। वज़ीरिस्तान में जिस तरह आप देख रहे भी बहुत ही पुरअमन इलाका है। कुछ जो थोड़े बहुत रह चुके वो हम कोशिश कर रहे हैं कि ख़त्म हो जाए और इंशाअल्लाह हम अपने खून के आखिरी कतरे तक कोशिश करेंगे, लेकिन बाकी वज़ीरिस्तान पूरा पुरअमन है। और मेरे ख्याल से जब लोग एक दफ़ा यहाँ पे आना शुरू कर दे, टूरिज़्म यहाँ पे शुरू हो जाए, तो कश्मीर और एबटाबाद लोग मरी भूल जाएंगे क्योंकि ईद पर अभी तो लोकल लोग तो आए हुए हैं, नीचे हमें रोड भरा हुआ नज़र आ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं। आप ये मेरे पीछे भी पूरा इलाका देख रहे हैं वज़ीरिस्तान का, ये सारी वादियाँ देख रहे, बहुत ही खूबसूरत इलाका है और हमारे पूरे कौम को मेरे ख्याल से इतनी खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी। अभी हम कुछ और पोस्ट के ऊपर जाएंगे, आगे वाली पोस्ट, और जिनको हार्ड पोस्ट भी कहा जा रहा है, वहाँ पर जो जवान हैं उनके साथ बातचीत भी होगी। आप हमारे साथ रहें।
जी एक और जवान हमारे साथ हैं ईद के इस सरत मौके पर। और जब हम बात करते हैं एफसी के मोराल का तो वो भी अच्छा खासा हाई है, बल्कि उसको ट्रेंड भी अच्छा खासा किया गया है और एक बाकायदा कंप्लीट फोर्स बन चुकी है। और अभी हमारे बॉर्डर्स लाइन की यानी ड्यूरल लाइन की थ्रू आउट शुमाली वज़ीरिस्तान में ये जिन जिन पोस्टों के ऊपर तैनात हैं उसकी हिफाजत कर रहे हैं। जवान है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम सूबेदार ज़रज़ादा है। सूबेदार साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। और कितना टाइम हो गया आपको एफसी में? मेरा कोई 22 साल सर्विस हो गई है। और इसी शुमाली वज़ीरिस्तान में? शुमाली वज़ीरिस्तान में मैं अपना तो फिर तो आप शुमाली वज़ीरिस्तान को आपसे अच्छा कौन जानता है? ज़रा अपने मार्कों के बारे में और कामयाबियों के बारे में ज़रा बताएं ना, उनको बताएं कि आम सोल्जर जो है उसकी मेहनत कितनी शामिल है, काविश कितनी शामिल है और कितने साथी आपके शहीद हुए हैं इन 22 सालों में मार्कों में? काफ़ी सारे मार्कों में और काफ़ी सारी ऐसे कार्रवाई हुई है हमारे साथ जो कि जिसमें हमने कामयाबी हासिल की है। और हमारे साथ तो अपने बंदी भी हमारे लगे हैं, उनको ज़ख्मी भी हुए और शहीद भी हुए। आप तो पूरे शुमाली वज़ीरिस्तान में घूमे होंगे फिर? बिल्कुल, शुमाली वज़ीरिस्तान तो क्या जुनूबी वज़ीरिस्तान के भी काफ़ी सारे इलाके ऐसे हैं जिसमें हमने ड्यूटी की। तो आप अपने जज्बात सदात के बारे में बताएं। इतनी सर्विस में आपने ईदें कितनी यहाँ पर ही बॉर्डर के ऊपर गुजारी हैं? यहाँ पर मैंने 22 साल सर्विस की और इसमें कोई 44-45 ईदी आई है मेरी। तो अच्छा। इसमें से मैंने तकरीबन कोई 35-36 ईदी इधर ही गुजारी। और ये भी ईद यहाँ पर गुजार रहे हैं इंशाल्लाह। और अब कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। तो वो भी एफसी में किसी को फौज में भर्ती करवाएंगे आप? इंशाल्लाह वो अभी छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो इंशाल्लाह वो उनको कहेंगे कि वो भी मादरे वतन के हिफाजत हम करें। अपने मुल्क के हिफाजत के लिए जब हम लड़ते हैं तो हमारे बच्चे भी लड़ेंगे। बच्चे भी लड़ेंगे। मोराल बताएं एफसी के जवानों का। आप तो माशाल्लाह, आप तजर्बा आपका इतना और इतना एक्सपीरियंस थ्रू आउट आपने ऑपरेशनों में हिस्सा लिया हुआ है। मैं अपने मोराल और अपने जवानों के मोराल के बारे में ये कहना चाहूँगा कि वज़ीरिस्तान के जो सबसे ऊंची चोटियाँ है उससे हमारे जवान और हमारी मोराल हाई है और इसके संगलाख चट्टानों से मजबूत हौसला है। वक्त लेके आया हूं मैं आपको शुमाली वज़ीरिस्तान के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर। सतह समुद्र से तकरीबन इसकी बुलंदी 10,000 फीट है और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं इसको कहा जाता है शवाल। ये शवाल वादी है और शवाल का नाम सुनते हुए ही आप समझ के होंगे कि हम पहुंच चुके हैं उस जगह जिसको कहा जाता था एक वक्त में मिलिटेंट का गढ़। लेकिन पाकिस्तान आर्मी की बेशुमार कुर्बानियों के बाद इस इलाके को क्लियर कर लिया गया है और ये वाकई इस वक्त जो हमें लुक इसकी नज़र आ रही है वो ज़मीन पर जन्नत के टुकड़े से कम नहीं, क्योंकि चारों तरफ हमें ग्रीनरी और सब्ज़ इलाके नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे कि शुमाली वज़ीरिस्तान के ख़ास करके इस शवाल में लेटेस्ट सूरत हाल अमन अमान की क्या है, ऑपरेशन के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल यहाँ पर क्या है, और इसके अलावा यहाँ पर अफसरों से भी बातचीत होगी। और शवाल एक और वजह से भी मशहूर है और वो है इसका चलगोज़ा। चलगोज़े के बारे में बताया जाएगा, इसकी ट्रेड कैसे होती है और किस तरीके से बिजनेस टूरिज्म को यहाँ और भी प्रमोट किया जाएगा, पाकिस्तान आर्मी उसमें रोल क्या अदा कर रही है। शवाल में ही हैं और यहाँ पर विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल वकार अली हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी वकार साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा इस शवाल का हदूद तर्बा ज़रा बता दें। दूर तक हमें पहाड़ नज़र आ रहे हैं, जंगलात नज़र आ रहा है और आबादी का नाम निशान नहीं। शवाल जो है बेसिकली ये तकरीबन 800 स्क्वायर किलोमीटर्स के ऊपर फैला हुआ है। शवाल पाकिस्तान की वादी शवाल जो है ये पाकिस्तान की खूबसूरत वादियों में से एक खूबसूरत वादी है।
और ये खूबसूरती में इसका कोई सानी नहीं है। वादी शवाल जो है ये जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे वाक़या है, बिल्कुल ये बाउंड्री बनाता है शवाल वैली जो है। और ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, उससे तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ज़मीनी फैसला है, ये हवाई फासला है, हवाई फासला जो कि ज़मीनी फैसला 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर है, ठीक। ये शवाल वैली जो है ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से मशहूर है। मिसाल के तौर पे यहाँ अच्छा, वो उसके बारे में आते हैं। अच्छा, हमें अब बताइएगा कि आबादी हमें नज़र नहीं आ रही, जितने भी ऑपरेशन यहाँ पर वो हैं मसलन 9/11 के बाद, उस वक्त क्या यहाँ पर मकामी लोग आबाद थे इस वैली में? जी बिल्कुल, यहाँ पे लोग आबाद थे। यहाँ पे अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं ये गांव है, इसका नाम है तुरियाली। यहाँ के लोगों की आबादी 7 से 8 हज़ार यहाँ की आबादी थी उस टाइम पे। और ऑपरेशन ज़रब अज़ब के दौरान इनको यहाँ से शिफ्ट करके बकाखेल कैंप जो कि बन्नू के करीब है वहाँ पे शिफ्ट किया गया था, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन किया गया था। यानी ये हार्ड एरिया थी उस वक्त? जी, ये उस टाइम पे बिल्कुल ऐसा ही है। उस टाइम पे ये हार्ड तरीन एरिया थे, लेकिन अभी यहाँ पे बिल्कुल अमन आ चुका है और यहाँ पे बिल्कुल ये सारा एरिया पीसफुल है। अनकरीब हमने ईद उल फितर के ऊपर यहाँ पे हमने ईद उल फितर मेला करवाया था, जिसके ऊपर मकामी लोग यहाँ पे मकामी लोग वापस आए थे। उनको कंपनसेट कर दिया गया है जितने भी उनके पार्शली और अनपार्शली मकान डैमेज हुए हैं? मुझे तो तकरीबन पार्शली नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मकानों के दूर दराज तक मुझे आसार तक भी नज़र नहीं आ रही इस इलाके में। जी, ये इलाका आपको चूँकि आपको इंटरवीनिंग फीचर्स नज़र आ रहे होंगे तो इस वजह से आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे थोड़े पहाड़ ज़्यादा हैं। अगर आप आगे जाएंगे, माना का इलाका है और गुरबस का इलाका है, वहाँ पे काफ़ी सारे घर हैं जो कि आपको ये निशानदेही देंगे कि यहाँ पे लोग यहाँ पे रहते रहे हैं। जो यहाँ के मकामी लोग थे उनको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि मकीन से नवाज कोट से लेके गुरबस तक यहाँ पे रोड बनाया गया है। अच्छा, रोड जो ये नीचे से हमें रजमत की तरफ से आए हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ही अच्छा डेवलप हुआ हुआ हमें नजर आ रहा है, ये बिल्कुल बना दिया गया है और ये गुरबस तक बिल्कुल A1 रोड बन चुकी है। अच्छा, गुरबस की क्या सूरत हाल है? जो आम शहरी शहरों में बैठ के जब इन इलाकों का नाम सुनता है तो अभी तक वो यही जहन में पिक्चर बना के बैठा होता है कि ये वार एंड टेरर के अभी तक भी हब हैं, मिलिटेंट इन इलाकों में मौजूद हैं। लेकिन रियल पिक्चर, क्योंकि डिस्कवर पाकिस्तान का काम ही यही है कि अपने खूबसूरत पाकिस्तान से उन इलाकों के बारे में जो सच और हक़ाइक़ हैं वो आवाम के सामने पेश करें। तो इसीलिए हम यहाँ पर आएँ। आप बताइएगा वो गुरबस और जो दूसरे इलाके, क्योंकि मीडिया में तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स होती रहती हैं। ये मैं आपको इसकी एक एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि यहाँ पे अनकरीब हमने ईद उल फितर के ऊपर एक मेला करवाया था, जिसके ऊपर एक भारी तादाद लोगों की आई। उन्होंने यहाँ पे वो मेला एंजॉय किया। बहुत जल्द हम देखेंगे कि यहाँ पर उनकी दोबारा आबादकारी भी हुई होगी। मिलिटेंसी की जब आप बात करते हैं, सबसे हार्ड कोर इलाका कौन सा था जहाँ पर ट्रूप्स को सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस करनी पड़ी मिलिटेंट के अगेंस्ट? जब हालात ख़राब थे तो उसमें ये पश ज़रात एक ऐसा इलाका था जो कि हार्ड कोर टेररिस्ट के साथ भरा हुआ था और उसको पाक फ़ौज की और FC की काविशों से क्लियर कराया गया। जैसे कि कहा जा रहा है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मर्ज होने के बाद इन आपस में डिस्ट्रिक्ट को इंटरलिंक कर दिया गया है। ज़ाहिर है हम इस वक्त शुमाली वज़ीरिस्तान में ही हैं और साथ ही साउथ वज़ीरिस्तान भी स्टार्ट हो रहा है, यानी जनूबी वज़ीरिस्तान भी है। तो ज़रा बताइएगा कि रोड कहाँ से कहाँ जा रहा है जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाकों को, और यहाँ शवाल से फिर जनूबी वज़ीरिस्तान शुमाली वज़ीरिस्तान की? ये जो रोड है ये फेज़ वाइज बनाया गया है। सबसे पहले जो आपने मेन रोड देखा है जो कि रजमक से DA खान की तरफ जाता है, वहाँ से नवाज कोट से लेके गुरबस तक रोड बनाया गया है। शारजा गांव से मंगरोटे का सेक्टर है जिसका जो रोड अभी बनाया जाएगा। अभी जो फिलहाल जो पक्का रोड बनाया गया है वो नवाज कोट से लेके गुरबस तक बनाया गया। यानी इस रोड से होते हुए आप अंगूर अड्डे तक भी पहुँच सकते हैं? अंगूर अड्डे तक, यही रूट अंगूर अड्डा तक ही जाता है। पूरी दुनिया में जो चलगोजा है यहाँ पर शवाल का वो मशहूर है, और यहाँ तक भी कहा गया कि अमेरिका तक कंटेनर में बंद होकर चलगोजा किया है। ज़रा इसके बारे में बताइएगा कि वाकई मशहूर है और उसकी कितनी पैदावार होती है और पाकिस्तानी इकनॉमी में वो कितना अहम रोल अदा कर सकता है अगर सही तरीके से सिविल गवर्नमेंट के थ्रू हो जाए। ये शवाल है ना, ये अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने चलगोजे की पैदावार के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में यहाँ पे जो भी ठेकेदार हजरात हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ पे एक भारी मिक़दार चलगोज़े की इकट्ठी करके और पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं। यहाँ का जो बना हुआ चलगोज़ा है वो एक स्पेशल किस्म का चलगोज़ा है जो सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाता है।
और कितने दरख्त हैं, कितने रकबे के ऊपर चलगोजे के दरख्त? यहाँ पे तकरीबन 650 से 700 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर चलगोजे के दरख्त हैं। और मुझे बताना भूल गया कि जो लास्ट ईयर जो रेवेन्यू था चलगोजे की वजह से दैट वाज 2 बिलियन रुपीस। 2 बिलियन। और हालांकि हालात भी कहा जा रहा था कि उस वक्त ख़राब हैं, उसके बावजूद भी 2 बिलियन का चलगोजे का यहाँ पर जी यहाँ पे लोग जो मुख्तलिफ इलाकों से आए थे, बन्नू, डेरा गाजी खान, इवन पंजाब के कुछ एरिया से यहाँ पे लोग आए थे और उन्होंने यहाँ पे आके हमने उनके लिए कैंप इस्टेब्लिश किए थे, उनको हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली कंफर्टेबल किया था। यहाँ पे ऐसा हालात कोई ख़राब नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। पूरे पाकिस्तान तक जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है यही कहेंगे कि शवाल इस वक्त पुरअमन है। ऑपरेशन के बाद इसको क्लियर कर दिया गया है और मुख्तलिफ जगह पर जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से पोस्ट कायम की गई हैं वहाँ पर हमारे जवान मौजूद हैं। टूरिज़्म की जब हम बात करते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज होगा आपको, क्योंकि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस खूबसूरत शवाल वैली को? इसके लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि जो लोग सैर व तफरीह के ख्वाहिशमंद हैं और जो इससे ज़्यादा लगाव रखते हैं उनके लिए ये एक जन्नत से कम नहीं है। वो लोग ज़रूर ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब के लोग जो नदरन एरियाज़ और गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं वो यहाँ ज़रूर आएँ, इस जगह को एक्सप्लोर करें। ये बहुत खूबसूरत है, अमन यहाँ पे आ चुका है और वो यहाँ की खूबसूरती से महजूज़ ज़रूर हों। कैप्टन राहीम हमारे साथ हैं, कंपनी कमांडर हैं, शवाल में हैं और पूछेंगे इनसे इस पोस्ट के बारे में और गिरदोनवा के इलाके हैं उसके बारे में। कैप्टन साहब सबसे पहले हमें बताइएगा कि कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर एज ए कंपनी कमांडर? मैं अभी यहाँ पर रिसेंटली पोस्ट हुआ, मेरा 2 महीने हुए हैं मुझे यहाँ पर आए हुए। बट ये कि मेरे जो है ना यहाँ पर पहले भी एक एक्सपीरियंस है वज़ीरिस्तान के अंदर और प्लस कुछ फ्रंटियर साउथ जो बलोचिस्तान वाला एरिया है उसमें भी हमने वहाँ पर सर्व किया। जवानों के मोराल के बारे में बताएं। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर EFC के या हज़ारा डिवीज़न के होते हैं जवान, उनके मोराल के बारे में बताएं। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त। ये इनका मोराल एक बड़ा ही ओवर आर्चिंग फैक्टर है इनका। जो आपने इंटरव्यू भी किए हैं, आप देख सकते हैं कितने हाई मोराल में ये ट्रुप्स हैं। इसकी मेन वजह यह है कि इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस एरिया में। इधर जिससे भी आप पूछेंगे उसकी सर्विस खाली शवाल की 8 साल, 12 साल, 13 साल हो। ग्राउंड रियलिटी से भी वो वाकिफ हो चुके हैं और यही वजह है कि जब एक पोस्ट के ऊपर एक जवान इतना टाइम गुजार लेता है तो उसके ऊपर इलाके की जो नज़र है उसको वो चाक चौबंद से देख सकता है और मोमेंट को भी मॉनिटर कर सकता है और ग्राउंड की जो रियलिटी होती है उससे भी वो वाकिफ होते हैं। क्या मैसेज होगा कौम और मुल्क के लिए आपको? मुल्क के लिए हमारा मैसेज है कि बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जवान अपनी सारी ईदें अपने यहाँ पर अलर्ट रहते हैं और आपने बिल्कुल ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ है इस पे बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ ये दुश्मन नासिर की जो है ना साजिश है इस मुल्क को तोड़ने के लिए। तो जब तक हम यहाँ पर हैं इन सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। मैं उन इलाकों में आपको लेके आया हूँ कि शहरों में बैठे हुए आपको लग रहे होंगे कि वो मिलिटेंट के गार्ड और ये वो, लेकिन बेशुमार कुर्बानियाँ देने के बाद इन इलाकों को साफ़ कर दिया गया है और उसके बावजूद भी इन अपनी फैमिलियों से दूर दराज अफ़गानिस्तान के बिल्कुल ड्यूरेंट लाइन के ऊपर किसी के बेटे किसी के भाई यहाँ पर ड्यूटियाँ अंजाम दे रहे हैं और कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों में मिलिटेंसी का भी सफाया हुआ है। शुमाली वज़ीरिस्तान के सबसे खूबसूरत मकाम सब डिवीज़न रज़मक में हैं और शवाल राइफल के कमांडेंट कर्नल नुमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहले वतन को ईद उल ज़ुहा की बहुत ज़्यादा मुबारक। हम फील्ड में ट्रुप्स के साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और ट्रुप्स के साथ ही उनके कमांडेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं आर्म सोल्जर्स के साथ, और इससे उनके मोराल में और भी इजाफा हो रहा है। बल्कि अभी भी वो इन पहाड़ी इलाकों में अपने जवानों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बात करेंगे कर्नल नुमान साहब से। तो जी सर, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपके हौसले को सलाम करते हैं कि आपकी पता नहीं कितनी ईदें अपनी सर्विस में गुजर चुकी होंगी यहाँ पर, लेकिन एज ए कमांडेंट भी अभी आप शवाल राइफल में यहाँ मौजूद हैं ईद के इस सरहद मौके पर। क्या मैसेज होगा जवानों के लिए और कौम के लिए? तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। और मैसेज हमारा अमन का है और पूरे मुल्क के लिए है। ख़ास तौर पे आपने जिक्र किया सब डिवीज़न रज़मक का, तो जैसा आपने बताया भी बड़ा ये कुदरती हुस्न से भी और बहुत तारीख से मोए हुए अपने अंदर।
और बहुत खूबसूरत सियाहती मकाम है। और जहाँ तक अमन का ताल्लुक़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस की मुसलसल मेहनत की वजह से अभी ये इलाका पूरा खुला हुआ है और आप जहाँ भी जाना चाहें तो हमारा फैमिली कहीं भी तो आप जा सकते हैं। ईद का दिन है, ज़ाहिर है जवान कुर्बानी भी करते हैं और उसके बाद आपके जो सीए होते हैं या जो पोस्ट के इंचार्ज होते हैं, आपके मेजर, ठीक है, पोस्ट कमांडर रहते हैं, वो भी जवानों के साथ मिलते हैं। और इन दिनों में एक्टिविटीज़ क्या होती है आपकी फोर्सेस की? जी हमारा तो काम निगहबानी का है और हिफाजत का है, तो वो ईद या कोई और भी त्यौहार से वो काम रुक तो नहीं जाता और वो काम हम उसी तरह करते रहते हैं। बाहर तौर उसमें ये हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि हम जो मज़हबी रसूमात हैं वो पूरी करें। ईद की नमाज़ भी होती है, कुर्बानी भी करते हैं, गपशप भी लगाते हैं और भी खेल तमाशा जो होता है वो सब करते हैं, लेकिन काम के साथ साथ अपने साथ। और आप अभी चूँकि रज़मक में मौजूद हैं तो अगर आप देखेंगे इस वक्त तकरीबन 70-80 हज़ार बंदा यहाँ आया हुआ है और बहुत बड़ा एक तादाद में ये उस चीज़ का गमाज़ है कि यहाँ पे अमन कायम हो गया है और लोग यहाँ पर आ सकते हैं। मकामी लोगों के साथ आपके राब्ते कैसे हैं? जी हमारा बुनियादी तौर पे तो दो तरह के हमारा रोल है। एक तो हम रज़मक, जिस तरह आप वैली में खड़े हुए हैं, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये रज़मक वैली है और अगर मैं मेरे दाएँ पे और आपके बाएँ पे जो इलाका है ये शवाल का है, तो कुछ तो ये शहरी इलाके हैं जहाँ पर हम मुतय्यन है। कुछ इसके साथ हमारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, उस पर हमारी ड्यूटी है निगहबानी की और हिफाजत की, वहाँ पे मुतय्यन है। यहाँ पर तो हमारा काफ़ी ताल्लुक़ है लोगों के साथ जो रज़मक में है और ख़ास तौर पे त्यौहारों में तो बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाते हैं आने वाला। तो एक मरबूत निज़ाम के तहत वो सारा चल रहा है और हर जगह पे आप हमारी कंट्रीब्यूशन भी आपको मिलेगी और हमारा जो ताल्लुक़ है वो मैं ये कहूँगा कि बहुत हर गुजरते दिन के साथ बहुत बेहतर हो रहा है और बेहतरी की तरफ जा रहा है। बेहतरी की तरफ जा रहा है और ख़ास करके एजुकेशन सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो अमन तो आ चुका है इन वादियों में। सिविल गवर्नमेंट के साथ मिलके और ख़ुद से पाक आर्मी क्या कुछ स्टेप ले रही है ताकि इन कबायली इलाके जो वज़ीर कबाइल हैं इनकी थर्ड जनरेशन को चेंज किया जाए और तालीम के ज़ेवर से उसको इस्तेमाल किया जाए? पाकिस्तान आर्मी और दूसरे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं पिछले 20 साल से उनकी अवलीन तरजीह अगर मैं कहूँ तो वो तालीम रही है और मुख्तलिफ़ तरीके से इसको हम एड करते हैं। मैं आपको अभी चंद जो चीज़ें अभी जो चल रही हैं, माली वज़ीरिस्तान में पूरा जो है ना वो एक बॉयज़ फ्री एजुकेशन और जिसको कहते हैं, जिसमें बॉयज़ हॉस्टल हमने काम किया, जहाँ पे हर हॉस्टल में, और ये इधर भी है, रज़मक में भी मिलेगा आपको, बोया में भी मिलेगा, दिगान में भी मिलेगा आपको, दत्ता खेल में भी, बाकी जगहों पे शेवा में भी मिलेगा। हर हॉस्टल में तकरीबन 100-150 बच्चा है जिसको हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी वोकेशनल ट्रेनिंग को ऐड कर रहे हैं, बच्चियों की ट्रेनिंग को, बच्चियों की तालीम जी, बच्चियों के तालीमी मरकज़ हैं, बच्चियों की वोकेशनल ट्रेनिंग के मरकज़ हैं। फिर ऐड कर रहे हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटियों में की पढ़ना चाहते हैं उनको स्टाइपेंड्स दे रहे हैं। बहुत सारा इस मामले में काम हो रहा है और आप इसका एक बड़ा बेहतर तरीका या पैमाना ये होगा कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर आप उनमें जाके चेक कर लें कि पिछले 20 साल में शुमाली वज़ीरिस्तान से कितने बच्चे आए हैं तो आपको वो अंदाज़ा हो जाएगा कि तालीम में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी है और इलाके की तरक्की में भी उसका असर आ रहा है। ईद का दिन है, ईद की तरफ आते हैं, बताइएगा कि कितने ऑफिसर आपके ट्रुप्स के साथ, आम जो सिपाही हैं उनके साथ मौजूद रहते हैं ईद के दिनों में? यहाँ हमारा आप यूँ समझिए तकरीबन 90% अफसर जो है, बहुत कम, तकरीबन तमाम अफसर ही हमारे यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त, स्पेशली जो कि ऑप्स एरिया है तो यहाँ पे सब मौजूद हैं, अपनी कुछ पोस्टों पे हैं, कुछ फॉरवर्ड पोस्टों पे हैं। हर बंदा अपने किसी, ताकि ऐसा कोई, जो कि हमारा पहला घर तो ये फ़ौज ही है और ये पोस्ट ही हमारा पहला घर है, तो वो आपको जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको ये नुमाइंदगी मिलेगी और ये मौजूदगी मिलेगी। मौजूदगी ये नहीं मिलेगी। जी, जवानों का मोराल क्या है सर? एक तरफ पूरे पाकिस्तान में खाना जंगी, दूसरी तरफ ये ऑप्स एरिया में आपके जवान और आम जवान हमारा जी हर दम, पहले भी, आज भी और हमेशा के लिए तैयार था, तैयार है और तैयार रहेगा और इंशाल्लाह इस मादरे वतन के लिए आखिरी खून के कतरे तक हम हाजिर हैं और हाजिर रहेंगे। और बेशुमार कुर्बानियाँ देने के बाद, जैसे कि कमांडेंट साहब ने बताया, नवान साहब ने, कि आखिरी खून के कतरे तक कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। जिस इलाके में हम मौजूद हैं इसने भी बहुत से शेब व फराज देखे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के वार एंड टेरर की यहाँ एक्टिविटीज़ होती रही हैं, लेकिन पाक फ़ौज का वही जज्बा था और आम लोगों की सपोर्ट से इस जंग से छुटकारा हासिल किया और अब पाक फ़ौज यहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल के साथ साथ इलाके की डेवलपमेंट पर भी नज़र रखी हुई है। ईद रंग प्रोग्राम के लिए ये था हमारा ईद शो शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक आर्मी के जवानों के साथ, जिनके मोराल वाक़या ही ये जो बुलंदो बाला चट्टानें हैं शुमाली वज़ीरिस्तान की, इनसे भी बुलंद हैं। हमने मकामी लोगों से भी बात करवाई और एक हमें यहाँ पाक आर्मी से मोहब्बत का
जो जज्बा है और जो प्यार है वो भी मकामी कबाइल में नज़र आया, और ख़ास करके जो वज़ीर कबाइल हैं वो पाक आर्मी से ईद मिलने आए। इसके अलावा बेशुमार टूरिस्ट भी यहाँ मौजूद थे रज़म के मुख्तलिफ़ एरियों में, क्योंकि बेसिकली ये पिकनिक स्पॉट है, ख़ास करके शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान और बन्नू क्योंकि करीब तरीन इलाके पड़ते हैं, तो यहाँ पर लोग आते हैं। हार्ड पोस्ट के ऊपर भी लेके गए हम, जवानों के साथ ईद हमने मनाई। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इनके ऑफिसर्स ईद के दिन यहाँ पर मौजूद रहते हैं, यानी जो सीईओ होते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल वो भी, इसके अलावा मेजर साहब, कैप्टन साहब थ्रू आउट अपने जवानों के साथ मौजूद रहते हैं। अगली पोस्टों के ऊपर जो जवान होते हैं उनसे जाके ईद मिलते हैं, उनको मिठाई तकसीम करते हैं ताकि उनका मोराल बुलंद रहे। और यही वो जज्बा है जिसकी वजह से इन इलाकों में अमन कायम है, क्योंकि अभी बिल्कुल दुश्मन का तो यहाँ से सफाया हो चुका है, लेकिन पूरे शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक आर्मी की पोस्ट मौजूद हैं ताकि किसी किस्म की जो मकारी है क्रॉस द बॉर्डर दुश्मन ना कर सके और इन आबादियों में वो दाखिल ना कर सके। और यही इसी जज्बे को डिस्कवर पाकिस्तान टीम का पाक आर्मी के इन जवानों के लिए सलाम और ढेरों ईद मुबारक। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए यहाँ शुमाली वज़ीरिस्तान से। अल्लाह हाफिज़। जिंदाबाद।